कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज हमारे घर में 4-4 लोग कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, पत्नी भी, और 2 बेटे कमाते हैं, एक पैसा भी घर में टिकता नहीं और घर में शांति नहीं है। कभी कोई बीमार पड़ जाते हैं, कभी पत्नी बीमार पड़ी, ऑफिस नहीं जा पाती है और उसके खर्चे में पूरा महीने का तनख्वाह निकल जाता है उसका। कभी मैं किसी कारण से जा नहीं पाता हूँ। अगर हम लोग आराम से रहें, जब तक घर में कोई झगड़ा हो जाता है, ऐसे लगता है घर को किसी ने बांध दिया है, कोई मंत्र तंत्र कर दिया है, घर के ऊपर किसी का नजर लग गया है, घर में कोई प्रकार की तकलीफ है, ऐसे कई बातें मुझे लगती है। लेकिन मैं क्या करूं महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। न पैसा टिकता है, न गरीब में घर में किसी की एक की बनती नहीं है, सब लड़ते रहते हैं। अगर कोई घर में थोड़ा प्रेम आते दिखता है, कभी सब लोग ठीक है, जब तक कोई बीमारी घेर लेती है, हॉस्पिटल में किसी को ले जाके भर्ती किया, 5 दिन वहां बैठ करके उन इलाज में लगा दिया, या तो कोई मेहमान आ जाते हैं और उन मेहमानों को संभाल नहीं पाए, ऐसे घर में परेशानी हो जाती है, कोई न कोई पैसे की तकलीफ, घर का अनबन। मेहमान भी वो देख के आश्चर्य पड़ जाता है कि ऐसा कैसा घर है इनका, न सुख है, न शांति है, न घर में एकता है, वो मेहमान ही बड़ा खिन्न होके निकल जाता है। इस प्रकार के घर से परेशान होके हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे स्वभाव से हो रहा है कि किसी ने कर दिया है, या कोई मंत्र तंत्र का टोटका है, या हमारे ऊपर किसी का नजर लग गया है। नजर लगा हो, मंत्र तंत्र का टोटका हो, या जन्म कुंडली में दरिद्र योग लिखा हो, जन्म कुंडली में एकता में कमी हो, अगर रिश्तों में कोई न कोई अनबन का दशा चलता हो, कुछ भी हो, तो आज एक ही उपाय बताता हूँ। ये उपाय से नजर हो, मंत्र तंत्र का टोटका हो, अपने स्वभाव में कोई कमी हो, या आलस हो, या बच्चे काम करना नहीं चाहते, निकम्मे हो, किसी भी प्रकार की बात हो, सबके लिए ये इलाज करके देखो। आप बोलोगे इसको कम से कम 12 शुक्रवार करना है। 12 शुक्रवार करके देखो, 13वें शुक्रवार घर में अलग ही आनंद परिवर्तन आएगा। मैं साधक आपको बड़े ही प्रेम से ये उपाय बता रहा हूँ, श्रद्धा से करके देखो, जीवन में सफलता कैसे आती है, सिद्धि कैसे आती है। भले नजर लगा हो, भले ही कोई टोटका टूना किसी ने किया हो, भले हम ही किसी जन्म कुंडली में ग्रह दशा के कारण उल्टे चल रहे हो, या कोई विपरीतता हो, घर में वास्तु दोष हो, कोई भूत प्रेत की छाया हो, हर प्रकार से ये काम करेगा। उपाय बहुत सरल उपाय है। ऐसा मट्टी का एक कसोरा, ढक्कन, या कोई ये पत्तल सुपारी का तट्टा, इस टाइप का एक चीज जरूरत पड़ेगा। और उसके अलावा जरूरत पड़ेगा थोड़ा गुलाब जल, खस का जड़ जरूर पड़ेगा। भीमसेनी कपूर जरूर पड़ेगा, भीमसेनी और भीमसेनी कपूर के साथ जरूर पड़ेगा एक जायफल जरूर पड़ेगा। अब करना कुछ नहीं है, ये शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार को आपको ये करना है, बराबर 1:30 बजे दोपहर में करना है। शुक्रवार को 1:30 बजे दोपहर में करना है। आपको ये करना है शुक्र हो रहा चलते समय, या तो दोपहर का शुक्र हो रहा कितने बजे चल रहा वो देख लीजिए, उस समय में पहले 12 मिनट में ये करिए। मैं 1:30 बजे अंदाज बता रहा हूँ, वो टाइम करें तो चलेगा 1:30 बजे। ये देखो, ये मट्टी का कसूरा मैंने लिया, इसमें ये जायफल डाला, जायफल डालने के बाद थोड़ा बरास डाला, ये भीमसेनी कपूर इतना डाला। ऐसे बरास डाला, थोड़ा सा मैंने ये जड़ तोड़ के थोड़ा जड़ उसमें डाल, जड़ आप जितना ज्यादा डालो उतना अच्छा, आपकी खुशी, आप ज्यादा से ज्यादा डालो। 12 शुक्रवार कम से कम करना है, लेकिन लगातार करो तो बहुत अच्छा। जब तक आपको बहुत लाभ न हो जाए तब तक आप कर सकते हैं। देखो, इसमें मैंने डाला है ये खस का जड़,
ये एक जायफल, अच्छा जायफल लेना जो पूरा पूरा साबुत हो, बीच में कोई चीरा ना हो, टूटा ना हो, शुद्ध हो, ऐसा। और ये भीमसेनी कपो उसमें डालना, ये भीमसेनी डाल। ये डालने के बाद ये गुलाब जल से इसको भिगोना है। शुक्रवार को दोपहर में शुक्र होरा शुरू होने के 12 मिनट में या अंदाज 1:30 बजे, देखो मैंने गुलाब जल डाला, गुलाब जल में ये सब भिगना चाहिए। इसमें 3 ही चीज है, खसका जड़, जायफल, बरास। इसको गुलाब जल में भिगो दिया अच्छे से। आहा, ना सुगंध आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। जहाँ सुगंध होगा वहाँ धन होगा, जहाँ बदबू होगी वहाँ दरिद्रता होगी। शरीर में बदबू आता है तो पहले शरीर से बदबू निकालने का पूरा प्रयास कर लीजिए। जिसके शरीर से बदबू निकलता है वो दरिद्रता का चलता फिरता बैंक है। जिसके शरीर से सुगंध आता है वो धन का चलता फिरता बैंक है। आप ये ध्यान रख लीजिए। आप ये बढ़िया से इसको आप ले जा करके अपने घर मंदिर में रख दीजिए, देवों के सामने रख दीजिए। इस सुगंध से देवता ऐसे खुश होंगे, कुलदेवी ऐसे खुश होगी। उसी दिन श्राप, पाप और ताप से तो आप मुक्त हो ही जाओगे। ये उधर ही रहना है, शुक्रवार को भी रहना है, शनिवार को भी ऐसे ही रहना है। दो दिन वही रहेगा। हर शुक्रवार को रख दिया दोपहर में, जैसे ही ये डाला और तुरंत ले जाके रख दिया। शनिवार को पूरा दिन रहेगा। रविवार को दोपहर में इसको उठाएं या सुबह सूर्योदय के समय, हम ऑफिस जाते हैं तो सूर्योदय के समय ही उठा दीजिए। या दोपहर में घर वाले बहनें कर रही है, घर में रहने वाली माताएं बहनें कर रही है तो दोपहर में उठाइए। उठा के इन सब चीजों को गुलाब जल से निकाल करके कहीं धूप में रख दीजिए। धूप में चीजों को धूप में रख दीजिए, जायफल को, बरास को, ये इसको धूप में रख दीजिए 2-3 घंटा अच्छा धूप में। आपको लगे कि 4-5 घंटा 6 घंटा में अच्छा धूप में सूखने दीजिए। ये गुलाब जल को जो देवों के सामने रखा था, उठा के हर रविवार को इसको घर में सब जगह छांटिए। ऐसे कुलदेवी माँ रक्षा करो, इष्ट देवता रक्षा करो, गोत्र देवता रक्षा करो, मेरा आराध्य देवता रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, ऐसे बोलते बोलते ये पानी हर जगह छांट दीजिए। ये पानी दैविक जल हो गया है। ये 2 दिन तक देवों के सामने रखा, ये सुगंधी जल नहीं, ये मंत्रित जल हो गया है। इसको आप अच्छे से सब जगह छाटिए। फिर ये खसका जड़ और बरास जायफल को कूट लीजिए, इन सबको कूट लीजिए, सुखा के कूटिए। इसलिए धूप में रखना। अच्छे से सुखा दिया, फिर कूट दिया। इसको इसी मट्टी के कटोरे में, जिस मट्टी के कटोरे में ये बनाया उसको भी धूप में रख दीजिए। पानी तो छाट दिया, फिर इसको धूप में रखा, ये भी सूख गया। ये पाउडर इसमें डाल के कपूर अच्छा मिक्स करके, जो पहले बरास डाला था अपन ने, उसके ऊपर और थोड़ा कपूर डाल के इसको हॉल में रख के जला दीजिए। जैसे जैसे ये जलता जाएगा, उस घर में कोई ग्रह दशा हो, कोई नजर हो, कोई मंत्र तंत्र का टोटका हो, कोई दरिद्रता का योग हो, कोई श्राप योग हो, पूर्वजों का पितृदोष हो, कोई भी संताप हो, एक क्षण में सबको चूर चूर करके घर को चमाचम धन से, सुख से, शांति से ऐसे भरेगा। याद करोगे कि गुरुदेव ने जो उपाय बताया, मेरे जीवन में तो मुझे निहाल कर दिया इस उपाय। ऐसे निहाल करने वाला उपाय आप जल को सब जगह छांटने के बाद इसी कटोरे में करना और ये कटोरा फेंक देना। अगले शुक्रवार को नया कटोरा लेना, वापस खसका जड़ लेना, बरास लेना, जायफल लेना, गुलाब जल से भिगोना, फिर रविवार तक उसको देवों के सानिध्य में रखना। उस समय आप अपनी रोज की पूजा पाठ दिया धूम करते रहो। एक साइड में बैठा रहेगा अपनी जगह, वो उससे देवों की कृपा पाता रहेगा। फिर वो जल को रविवार को छांट दिया, सुबह दुकान ऑफिस जाना हो जल्दी छांटो, या महिलाएं कर रहे हो तो दोपहर के समय छांटो। फिर इन सबको कूट करके इसी कटोरे में जला दो। जलेगा आपका संकट, जलेगा आपका कष्ट, जलेगा आपका दरिद्रता, जलेगा आपके दुश्मनों का नजर, जलेगा आपकी ग्रह दशा और पीड़ा, और आएगा धन और सुख शांति। इस प्रकार से सुख शांति को प्राप्त करके जीवन में आनंद करते रहे, ये मंगल कामना करते हुए बोलो पद्मावती मात की जय।